पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाउचिन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि शायद हाउचिन मारा जा चुका है। दूसरी तरफ कैरन भी हाउचिन की एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से वो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड हाउचिन से शुरू होता है, जहाँ पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। वो खुद से कहता है कि मैं यू हार नहीं मान सकता, मुझे कुछ भी करके हाउ यूवी की जान बचानी होगी। और ये कहते हुए वो धीरे धीरे करके अपनी तलवार की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि उसे कुछ भी करके अपनी तलवार को उठाना है ताकि वो हाउ यूवी के लिए फाइट करके उसकी जान बचा सके। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ मौजूद स्केलेटन किंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में हाउचिन पर दोबारा से हमले करना शुरू कर देता है। इन हमलों की वजह से हाउचिन के मुंह से खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि हाउचिन की इंटरनल बॉडी में मौजूद सारे के सारे बोन्स टूट गए हैं। हाउचिन की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ दूर हाउ यू भी यहाँ पर हाउचिन के दर्द को महसूस कर पा रहा था। उसके आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन वो चाहकर भी हाउचिन की मदद नहीं कर सकता था। साथ ही साथ हम स्केलेटन किंग को देखते हैं, जो कि लगातार हाउचिन पर हमला कर रहा था। अब तो हाउचिन की हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो अपने कॉन्शियस को खो देता है, जिसकी वजह से स्केलेटन मोनार्च को लग रहा था कि शायद हाउचिन मारा गया है। इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे मालूम था कि तुम जैसा इंसान मेरे स्केलेटन किंग के सामने खड़ा नहीं हो सकता। साथ ही साथ वो यहाँ पर स्केलेटन किंग के साथ अपनी एनर्जी शेयर करते हुए उसे हुक्म देता है कि चलो अब हाउ यूवी को जान से मार डालो। जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि स्केलेटन किंग ने बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ हाउ यूवी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। वहाँ पर पहुँचते साथ ही वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उस पहाड़ को काट देता है, जिसकी वजह से हाउ यूवी अब बिना किसी ऑब्स्टिकल के सामने दिखाई दे रहा था। ये देखकर स्केलेटन मोनार्च कहता है कि वक्त आ गया, तुम्हारे दोस्त से हमें बहुत ज्यादा परेशान किया, लेकिन अब मैं तुम्हें मारने में और ज्यादा देर नहीं करूंगा। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि स्केलेटन मोनार्च हाउ यूवी पर हमला करना शुरू कर देता है। वो लगातार अपनी इटर्नल फायर का इस्तेमाल करते हुए हाउ यूवी को जलाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से हाउ यूवी को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। वो इस दर्द की वजह से जोरों से चिल्ला रहा था, जो आवाजें हाउचिन को भी सुनाई दे रही थी। और वो याद करता है कि जब हाउ यूवी से उसकी पहली दफा मुलाकात हुई थी, तब मास्टर युवा ने कहा था कि हाउ यूवी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसलिए हमें इसे यहीं पर मार देना चाहिए। लेकिन हाउचिन ने इस बात के लिए इनकार करते हुए हाउ यूवी के साथ ब्लड ओथ लेते हुए कहा था कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए हाउ यूवी को कभी भी मरने नहीं दूंगा। मैं खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट गार्डियन नाइट बनाऊंगा ताकि मैं हमेशा अपने दोस्त की हिफाजत कर सकूं। ये सारी बातें याद करते अचानक से हाउचिन की आंखें अपने स्पिरिट रेल में ओपन हो गई थी, जहाँ पर उसे हाउ यूवी की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो हाउ यूवी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जबकि साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि हाउचिन का ब्लड ओथ हाउ यूवी की तरफ उसे खींचकर लेकर जाने की कोशिश करता है। पर दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में हाउ यूवी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से हाउचिन का ब्लड ओथ यहाँ पर टूट जाता है। ये देखकर हाउचिन बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, जबकि साथ ही साथ वो यहाँ कमजोरी की वजह से बेहोश भी हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि आखिरकार वो हाउ यूवी के स्पिरिट रेल में पहुंच चुका था, जहाँ पर हम हाउ यूवी के इंटरनल स्पिरिट को देखते हैं। वो काफी ज्यादा खूंखार और खतरनाक लग रहा था, जो कि हाउचिन को यहाँ पर इस हालत में देखकर उसके साथ अपनी कुछ एनर्जी शेयर कर देता है। इस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ रियल वर्ल्ड में भी हाउचिन की बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। साथ ही साथ सेम तरह की एनर्जी हाउ यूवी की बॉडी से भी निकलती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि स्केलेटन किंग उड़ता उड़ता काफी ज्यादा दूर जा गिरता है। ये बात स्केलेटन मोनार्च को काफी ज्यादा गुस्सा दिला देती है, इसलिए वो गुस्से में आकर कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, अभी तक तुमने इवॉल्व नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें अभी भी मार सकता हूँ। और ये कहते साथ ही वो अपने अटैक को रेडी कर रहा था ताकि वो हाउ यूवी को जान से मार सके। लेकिन पीछे से हम देखते हैं कि हाउचिन की बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, जिससे टकराकर स्केलेटन मोनार्च भी दूर जा गिरता है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। वो जैसे ही पीछे पलट कर देखता है, वो देखता है कि हाउचिन अभी भी जिंदा है, जो देखकर वो गुस्से में कहता है कि आखिर ये मामूली सा इंसान जिंदा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हम हाउचिन को देखते हैं, जो कि पहले से बहुत ही ज्यादा अलग दिखाई दे रहा था। उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके का ऑरा निकल रहा था। ये ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। इवन कि इस ऑरा को महसूस करके स्केलेटन मोनार्च भी कहते हैं कि ये तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। आखिर इस मामूली से इंसान के पास हेवन के गुस्से का ऑरा कैसे हो सकता है। यहाँ पर हाउचिन तो बहुत ही ज्यादा कूल दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे से अपनी तलवार को जमीन के साथ रगड़ते हुए स्केलेटन मोनार्च की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। साथ ही साथ यहाँ पर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी, जिसे देखकर स्केलेटन मोनार्च घबरा गया था। वो कहता है कि तुम तो कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी नहीं हो, फिर आखिर तुम्हारे पास ये एनर्जी कैसे आ गई, मुझे यकीन नहीं आ रहा। लेकिन चाहे कुछ भी हो, तुम जिंदा नहीं रह सकते। ये कहने के बाद स्केलेटन मोनार्च ने फौरन से अपने स्केलेटन किंग को दोबारा से एक्टिवेट कर दिया था, जिसे वो हुक्म देते हुए कहते हैं कि इस इंसान को जान से मार डालो। यहाँ ये ऑर्डर सुनकर स्केलेटन किंग भी बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ जंप लगाते हुए सीधा हाउचिन के सामने आ गया था, जहाँ पर वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए हाउचिन पर हमला कर देता है। लेकिन हाउचिन ने बिना अपनी जगह से हिले उस अटैक को अपनी बॉडी पर झेल लिया
था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसे इस अटैक से जरा सा भी फर्क पड़ा है। ये सीन देखकर तो मैं पूरी तरीके से हाइप हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि हाउचिन डीसी का सुपरमैन है जो कि अभी कहेगा कि आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। इस अटैक की वजह से वहाँ चारों तरफ काफी जरा हाई एनर्जी फैल गई थी, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो स्केलेटन किंग लगातार हाउचिन पर दोबारा से हमले करने की कोशिश करता है। पर अब यहाँ पर हाउचिन की रफ्तार बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी, जिसे देखना उसके लिए नामुमकिन सा होता जा रहा था। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि हाउचिन बहुत ही आराम से अपनी तलवार को हवा में उठाते हुए बिल्कुल मामूली सा एक स्लैश लगाता है, जिसकी वजह से स्केलेटन किंग की तलवार बीच में से आधी हो गई थी। ये देखकर तो उसे ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। दूसरी तरफ हाउचिन के चेहरे पर एक अजीब सी डेविल स्माइल थी। इसी के साथ वो एक और मामूली सा स्लैश लगाते हुए स्केलेटन किंग को वहाँ पर जान से मार डालता है, जिसकी वजह से वो टुकड़ों में बिखर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि हाउचिन किसी मक्खन को काट रहा है। इसके बाद हाउचिन हवा में आते हुए स्केलेटन मोनार्च के सामने आ जाता है, जबकि स्केलेटन मोनार्च यहाँ पर हाउचिन को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज रह गया था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, जबकि उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो घबराहट के मारे कुछ सोच नहीं पा रहा था, इसलिए वो कहता है कि मुझे अभी के लिए यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि उसे हाउचिन की आंखों में अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। ये सब सोचते हुए स्केलेटन मोनार्च वहाँ से हाउयू की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि हाउचिन बिना अपनी जगह से हिलते हुए सिर्फ अपने हाथ के इशारे से ही हेवनली डिवाइन प्रेशर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि स्केलेटन मोनार्च अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। ये देखकर तो उसके होश और भी ज्यादा उड़ गए थे। वो कहता है कि ये तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। आखिर तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर्स को इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम तो बस एक मामूली से इंसान हो। दूसरी तरफ हाउचिन उसको किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। उसके चेहरे की इंप्रेशन जरा सा भी नहीं बदल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये स्केलेटन मोनार्च उसके सामने बस एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउचिन धीरे धीरे स्केलेटन मोनार्च के करीब आ जाता है, जहाँ आने के बाद उसने अपनी तलवार भी स्केलेटन मोनार्च की बॉडी के आर पार कर दी थी, और इसके बाद वो अपनी तलवार को वहीं पर छोड़ देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि स्केलेटन मोनार्च नीचे गिर रहा था। हाउचिन उसे देखकर एक डेविल स्माइल देता है, जबकि दूसरी तरफ स्केलेटन मोनार्च मरने से पहले कहता है कि आखिर गॉड ऑफ अनडेड तुम कहाँ पर हो? तुम्हें यहाँ पर आना होगा ताकि तुम इस मुजरिम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सजा दे सको। तुम्हें मेरा बदला लेना ही होगा। और ये कहते हुए स्केलेटन मोनार्च की कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ हम हाउचिन को देखते हैं जो कि ये सारा सीन देखकर अभी भी मुस्कुरा रहा था। सच बताओ तो दोस्तों, हाउचिन का ये रूप देखकर मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या कहूँ। मैंने हाउचिन को कभी भी इस तरीके से इमेजिन नहीं किया था। ऐसा लग रहा है जैसे कि हाउचिन पूरी तरीके से एक डेविल फॉर्म में आ चुका है। यहाँ हाउचिन की इसी एटीट्यूड के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी अपनी इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा।